It's a pleasure to introduce our second speaker for the day. That's our LIC man, Mr. Nayan Prajapati. His company's name is Neeru Insurance and Finance Consultancy. He is an LIC agent by business profession. He is located in Malad West, and he's been into this business for the last 20 years. His previous types of job has been that he has worked for the Vinay Group of Industries as an accountant for 11 years. He lives with his wife Dipti, who is also an LIC agent, and I believe she is also a BNI member. And he has his son Parth, who is into mechanical engineering with St. Francis College, Borivali West, and he is also planning to get into BNI after he graduates. It's a BNI family. His hobbies are he loves to attend motivational and training programs, and he loves to travel with family, inspiring people. His activities of interest are he is improving the branding of himself and LIC with quality services and supporting for unclaimed payments. His burning desire is to insure 1 lakh families and complete 1 crore premium in March 2024. Something no one knows about him is he's an open book, no secret, and his key to success is trust, honesty, hardworking, and helping nature. Thank you so much, and over to you, Nayan. All the best. Thank you so much, Nayan, for introducing. LIC नयन हर पल आपके और आपके फैमिली के साथ. किसी ने क्या खूब कहा है, सुखी घर का आधार घरवाली होती है. आपके दिल से जो करीब है, आज उसके बारे में मैं बात करूंगा. चले थे बारात में, इनकी शादी अभी होने वाली है दिसंबर में, बाकी सबकी हो गई है. चले थे बारात में उन्हें लाने हम, और वो अकेले चल पड़े हैं जिंदगी बिताने के लिए. उनके एक छोटे छोटे सपने हैं, उनको भी अपना एक लाइफ बनाना है कि नहीं यार, कैसे होना चाहिए मेरा हस्बैंड और मेरी आगे की लाइफ. जिसको आप वाइफ बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, धर्म पत्नी बोलते हैं, बेटर हाफ बोलते हैं. आप अपने मोबाइल में चेक कर लो कि उसको क्या नाम से सेव करके रखा है. लव, होम मिनिस्टर, भाग्यवान, वाइफी एंड सो ऑन. So she took care of all your family members. जस्ट उन्होंने पैर रखा हुआ है घर के अंदर और सारे लोगों के साथ वो मिल जाती है. जैसे एक आपके ऑनर्स, प्राइड, शी मदरहुड्स योर, हमारे चिल्ड्रंस का ध्यान रखती है, उनकी देखभाल करती है बिना शर्त के, और उनका पालन पोषण भी करती है. बच्चों को पढ़ाने के लिए तो मम्मी होती है, और वो हमेशा ध्यान रखती है कि किस तरह से उनका बेस्ट फ्यूचर बन सके. पापा का रोल होता है पैसा देने में. शी टुक केयर ऑफ वेल बीइंग्स. उनके हर अच्छे बुरे दिनों में मम्मी रहती है. रात को आज मैक्सिमम लोग देख सकते हैं कि मम्मी रात को, अगर बच्चा बीमार है तो मम्मी उठेगी, 10 बार उठेगी, लेकिन पापा के लिए वो एलेक्स बोल रहा है, मैं उठता हूँ. एंड दे मेक अ प्राउड कि अपने बच्चे कैसे जीतेंगे. ट्रॉफी बच्चों को मिलती है, लेकिन खुशी मम्मी को होती है. हर फेस्टिवल को वो सेलिब्रेट करते हैं, हर रीति रिवाज आपके अनुसार वो करती है, एंड आपके घर को हर तरह से सजाती है, डेकोरेट करती है, और उसको अच्छी तरह से रखती भी है. अगर कोई बंदा पता है कि वाइफ नहीं है, उसका घर कैसा मैसी हो जाता है, उनको पता है ये आने के बाद सब सीधा कर लेगी. पूरे घर के लिए वो अच्छी तरह से न्यूट्रिशियस खाना बनाती है. किसको पता है कि क्या चाहिए, किसको क्या नहीं पसंद है, उसकी पसंद का कोई चिंता नहीं है, वो सबके लिए बना देती है. एंड शी टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स. मम्मी पापा का भी ध्यान रखती है. डॉक्टर पे जाना है, उनकी दवाई का ध्यान रखना है, उनको किस तरह का चाहिए, किसको चीज़ नहीं चाहिए, सब का ध्यान रखती है हमारी वाइफी, पत्नी. आपके जीवन और अस्तित्व की पहचान वो बना के देती है. शी ऑलवेज नोज कि किस तरह से पैसे बचाना है. डिमोनेटाइजेशन में लोगों ने देख लिया कि सबसे ज्यादा पैसे कहां से निकले थे, और लॉकडाउन के अंदर कैसे उन्होंने अपने फैमिली को रन किया विदाउट सीइंग कि बिजनेस नहीं है तो कैसे चलेगा. सो शी इज, उनके त्याग, बलिदान, योगदान तो बहुत है, लेकिन त्याग भी बहुत सारे हैं. और उनका केयर, आपने बहुत अच्छी तरह से उनका ध्यान रखा. ऐसा नहीं है कि आपने ध्यान नहीं रखा है, लेकिन आपने ध्यान रखा है जिंदगी के साथ भी. आपको पता है
कि अगर आप नहीं रहेंगे तो वो अपने बच्चों का ध्यान रख सकती है अच्छी तरह से, लेकिन उनका ध्यान कौन रखेगा जब आप नहीं रहेंगे? हो सकता है फैमिली में उनको डिस्कार्ड भी किया जा सकता है। आज बहुत सारी जगह पे ओल्ड एज होम्स बन रहे हैं, आप कभी किसी दिन जाके विजिट कीजिए कि मैनी पीपल सेज कि मेरे पास है ना, मेरी वाइफ के लिए तो मैंने सब छोड़ के जा रहा हूँ, या नॉमिनेशन में उन्हीं का नाम रखा है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, बिजनेस भी उनके नाम से है, लेकिन उनके जाने के बाद वाइफ को पता है कि मुझे बच्चों का फैमिली फ्यूचर देखना है, तो उनकी एजुकेशन के लिए ध्यान देती है, या उनके मैरिज के लिए पैसा दे देती है, या कोई अगर आपका हाउसिंग पर्सनल लोन लायबिलिटीज है, बिजनेस लायबिलिटीज है, तो उसको आपके क्लेम में से जो आने वाला पैसा उसमें से वो दे देती है, अपने लिए कुछ नहीं रखती है। आप जो गाड़ी खरीदते हैं उसकी वैल्यू डाउन होने वाली है। आप जो घर खरीद रहे हैं, आपको लगता है कि ये घर आपके नाम से आपके बाद बीबी को मिलेगा, लेकिन बच्चों की शादी के बाद वो लोग बोलेंगे कि ये घर हमें चाहिए। अगर आपके पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज है, नहीं यार मेरे पास बहुत पॉलिसीज है, 1 करोड़ का पॉलिसी लेके रखा है और 60 साल की उम्र में 2 करोड़ रुपया मिलेगा, आपने वो पैसा घर के खर्चे में डाल दिया है, कोई लायबिलिटीज पूरा कर लिया है, बच्चों का एजुकेशन, शादी, और आप बच्चों के ऊपर डिपेंड और 75 इयर्स पे आप चले गए, उनका क्या? बिकॉज एवरीबडी सेज कि फीमेल हैज अ लॉन्गर लाइफ देन अ मेल पर्सन। सो इस मैडम का, उनको एक सेल्फ रिलायंस, रिच, इंडिपेंडेंट, लव, केयर, रिस्पेक्ट और डिग्निटी आपके बाद भी तो उनको मिलना चाहिए। टुडे यू आर डिसाइडिंग कि आप उनकी लाइफ उनके हिसाब से, जैसे वो क्वीन है, आज आपके साथ है तो वो क्वीन है, और आज के बाद भी, आपके ना रहने के बाद भी वो राजमाता के जैसे कैसे बिता सकती है, उसके ऊपर एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन है कि लाइफ टाइम हमने अपने बारे में तो बहुत सोच लिया, लेकिन हमारी वाइफ जो हमारे सबसे इतने करीब है, हर चीज का ध्यान रखती है, उनको लाइफ टाइम एज अ क्वीन कैसे मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए हैं। एक एज 35 है, ये अमाउंट किसी के लिए भी हो सकता है, आपको 5 साल पैसा भरना है, 10 साल भरना है, 15 साल भरना है, आपकी चॉइस है। आई जस्ट गिवन एन एग्जाम्पल कि कम से कम घर के लिए, खुद के लिए एक 25,000 रुपया तो उनको मिलना चाहिए हर साल, हर महीने, सॉरी। सो यू आर इन्वेस्टिंग 3 लाख रुपीज only for 11 years, and on 13th year onwards she will start getting 3 लाख रुपया हर साल मिलेगा, लाइफ टाइम मिलेगा। और उनके जाने के बाद नॉमिनी को जो पैसा मिलना है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज समवेयर अराउंड 40 लाख रुपीज। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार नयन ये सब प्लानिंग की अभी जरूरत नहीं है, हम लोग बाद में करेंगे। कब करेंगे? कल मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा। आज मैं ऐसे डेथ क्लेम्स हैंडल करता हूँ कि जहाँ पे मुझे बुलाया जाता है कि नयन भाई अब इनके लिए क्या हो सकता है, तो जीते हुए भी आदमी ने उस चीज का प्लानिंग नहीं किया तो वो कौन आके कर सकता है। सेकंड, सब लोग बोलते हैं यार अभी नयन मेरा 60 हो गया है, 65 हो गया है, 70 इयर्स हो गया है, 74 इयर्स हो गया है, अब क्या कर सकता हूँ मेरी बीवी के लिए? ठीक है, एक प्रॉपर्टी, आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, उसमें 1 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी आपको 15 से 20,000 25,000 रुपया रेंट देता है। आप 1 करोड़ रुपया या एक स्मॉल अमाउंट सेम अगर 25,000 रुपया देना है हर महीने, तो आप 47 लाख रुपीज इन्वेस्ट करो वंस, उनको लाइफ टाइम एक सेल्फ रिस्पेक्ट इनकम आते रहेगा थ्रू आउट हर लाइफ। आप रहो ना रहो, सब लोग बोलते हैं नयन मरने के लिए पैसा पॉलिसी खोल रहे क्या? जिंदा रहने के लिए और मेरी वाइफ को प्राउड फील कराने के लिए ये पॉलिसी है। लेट हर लीव 100 years। माई आस्क, जो मैंने अपने कहा था कि 30 सेकंड में जो बीवी से करे प्यार। हर बार हम अपने बच्चों का प्लानिंग करते हैं, मैरिज का प्लानिंग करते हैं, हाउस का प्लानिंग करते हैं, लेकिन अपनी बीवी जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए वो प्लान करना है कि उनको एक इंडिपेंडेंट इनकम कैसे मिलेगी।
parents with the children's age group of 0 to 5 years, recently married couples, young entrepreneurs, recently started earnings between the age group of 18 to 40, HR managers of the corporate companies. आज यंग जनरेशन के पास इनकम है, लेकिन उनको मिलता है Amazon, Flipkart, Zomato, Swiggy, पैसे है ना वहाँ पे ही चले जाते हैं, घर पहुँचते नहीं हैं. So thank you so much.